आज की साखी एक बुजुर्ग माता जी की साखी है, जो कि जिनको पहले थोड़ा सा ब्रेन में प्रॉब्लम थी। उसके बाद कैसे उनके ब्रेन में जो प्रॉब्लम थी बाबा जी ने ठीक की। सारी जो आज की साखी है आपके साथ संगत जी हम शेयर करेंगे। तो जो भी संगत इस चैनल पर नई है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और साथ संगत जी अपने शहर का नाम लिख दे और वीडियो को चलते चलते शेयर जरूर करें संगत जी। राधा स्वामी जी। संगत जी, कई बार क्या होता है हमारे घर पर या हमारी किसी फैमिली पे, हमारे भाई बहन किसी पे भी कोई भी मुसीबत आती है, हम सबसे पहले बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन में आते भी हैं क्योंकि कभी हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं होता जो दुख आ गया एकदम से उस दुख के बारे में हमें पहले नहीं पता चलता। जब वो दुख आता है फिर हम बिल्कुल ही डोल जाते हैं। हमें जो बाबा जी पर यकीन है वो हमारा डोल जाता है। आज जब आप ये साखी सुनोगे, ये साखी सुनने के बाद आपका जो दिल है, आपका जो दिमाग है, आपका जो ख्याल है, आपका जो यकीन है वो पूरी तरह बाबा जी पर होगा। क्योंकि आपका मन है जो, उसको जब तक उसकी खुराक ना मिले तब तक वो काम नहीं करता। तो संगत जी आज की साखी एक बुजुर्ग माता जी की है, जो कि हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी, हुआ कुछ ऐसे, एक माता जी थे। जो माता जी थे उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने बताया कि हुआ कुछ ऐसे कि जब उनकी शादी हुई, नई नई शादी हुई, तो शादी होने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कोई अपना गुरु धारण कर ले। क्योंकि ना तो तुम अभी किसी को मानते हो, ना ही मैं किसी को मानती हूं। तो संगत जी, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वाइफ को बोला, हाँ बात तो ठीक है कि जिसका गुरु नहीं होता उसको मुक्ति नहीं मिलती, तो हमें गुरु बना लेना चाहिए। तो संगत जी, उन्होंने क्या किया कि गुरु बना लिया। उन्होंने बाबा जी से नाम दीक्षा ले ली। बाबा जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो जो भाई थे वो भी सेवा करते थे, और वो जो बहन थी वो भी बहुत सेवा करती थी। इतनी सेवा करते थे कि उनका जो बहन का प्यार था वो बहुत ही ज्यादा हो गया कि उनको अंदर से प्रॉपर बाबा जी के दर्शन शुरू हो गए। अपना जो उनका ख्याल था वो बाबा जी के साथ जुड़ना शुरू हो गया। और उन्होंने क्या करना कि हर टाइम जो घर के पास सेंटर था वही रहना, सेवा करते रहना, सेवा ही करते रहना, और जब भी टाइम मिलना घर का काम करके भजन सिमरन पर बैठ जाना। और वो जो भाई साहब थे उन्होंने भी ऐसा ही करना, अपनी जॉब पे जाना, जैसे कोई टाइम मिला भजन सिमरन पर बैठ गए, सेवा पर चले गए। सेवा जो हम करते हैं, सेवा हमारे शरीर को अच्छा रखती है, हमारा जो ख्याल है उसको अच्छा रखती है, हमारा जो मन है उसको अच्छा रखती है। इसलिए हमको सेवा बहुत जरूरी है संगत जी। सेवा पर हमें जाना ही चाहिए। सेवा पर हमें अगर कोई जा रहा है उसको रोकना भी नहीं चाहिए। तो संगत जी हुआ कुछ ऐसे, उन्होंने बताया कि ऐसे ही समाज जो था निकलता चला गया। शादी के बाद थोड़े साल ही हुए अभी, तो बच्चे हो गए उनके घर पे। तो उन्होंने बच्चों की देखभाल शुरू कर दी। बच्चों का बहुत प्यार बन गया अपनी मदर के साथ, फादर के साथ। तो अब संगत जी क्या होता है कि वो जो बहन होती है
उनके ब्रेन में थोड़ी सी दर्द उठती है। जब उनके ब्रेन में थोड़ी सी दर्द उठती है तो वो बोलते हैं कि ऐसे मेरे थोड़ी थोड़ी दर्द होती रहती है, तो मैं क्या करूं। उसके जो हस्बैंड बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि चलो हम दवाई लेते हैं कहीं से, जो ब्रेन का डॉक्टर होगा वहां से लेते हैं दवाई। पहले तो बाहर से ले लेते हैं कहीं लोकल से। उसके बाद संगत जी वो जो भाई साहब होते हैं अपनी वाइफ को बाहर से कहीं से दवाई लेकर देते हैं। दवाई लेकर देते हैं तो वो फिर से ठीक हो जाते हैं संगत जी। वो अपना जो टाइम था बाबा जी को पूरा देते, सेवा पर पूरा जाते, अपनी फैमिली थी जो उनको भी पूरा टाइम देते। उन्होंने बहुत ही मेंटेन करके रखा था सब कुछ, तो बहुत ही खुश थे। तो हुआ संगत जी कुछ ऐसे, उसके बाद थोड़ा सा टाइम अभी बीतता है तो वो जो बहन थी उसके दिमाग में फिर से वही जो दर्द था वो फिर से शुरू हो जाता है। अब वो बोलते हैं कि ये दर्द थोड़ा ये भी टाइम हुआ, हमने दवाई ली थी इसकी, अब ये फिर से शुरू हो गया, हमें इसकी प्रॉपर जो चेक है, टेस्ट है, वो कराना चाहिए। तो अब संगत जी वो जो भाई साहब होते हैं वो बोलते हैं कि हमें इसका टेस्ट करा लेना चाहिए टाइम पे, हमें पता चल जाए कि क्या है ये प्रॉब्लम। तो संगत जी वो जो सत्संगी बहन होती है उनके दिमाग का टेस्ट करते हैं सारा, वो जो भी होता है। तो जब वो टेस्ट करते हैं, जब जो डॉक्टर होते हैं संगत जी वो रिपोर्ट को देखते हैं, वो बोलते हैं कि देखो हम इसको थोड़ा टाइम मेडिसिन देंगे, अगर वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एक छोटा सा ऑपरेट है जो वो करना पड़ेगा इनका, उसके बिना ये ठीक नहीं हो सकते। तो संगत जी होता क्या है, वो भाई बोलते हैं चलो ठीक है आप मेडिसिन दो इनकी। वो मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन लेने के बाद फिर से ऐसे कुछ टाइम निकलता जाता है, ऐसे उनकी जो एज है वो भी बढ़ती जाती है संगत जी। तो अब क्या होता है, अब उनको कुछ टाइम बीतते हैं फिर से दर्द होता है। अब वो जो डॉक्टर होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं संगत जी, वो जो सत्संगी फैमिली थी वो डॉक्टर को बोलते हैं कि देखो फिर से पेन हो रहा है, हम क्या करें बताओ आपको। अब संगत जी वो बोलते हैं कि अगर आपकी जो पेन है ये नहीं ठीक हुई तो आपको इसका ऑपरेट कराना ही पड़ेगा, इसका और कोई हल नहीं है। तो वो जो ऑपरेट होगा उसमें थोड़ा रिस्क भी है, क्योंकि ब्रेन है जो दिमाग का ऑपरेट है उसमें थोड़ा रिस्क भी है, लेकिन वो कराना जरूरी है, नहीं तो ये बचेंगे नहीं। अब संगत जी वो जो सत्संगी फैमिली थी, वो जो भाई था बहन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो ठीक है अगर ऑपरेट करना है तो आप करो। तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि आप काफी टाइम पहले जो हमने टेस्ट कराए थे आपके जो ब्रेन के, तो आप उसकी रिपोर्ट कल लेकर आना, फिर हम उसकी तैयारी करेंगे ऑपरेट करने की। वो बहन बोलती है ठीक है कल लेके आएंगे आपके पास जो रिपोर्ट थी। अब संगत जी क्या होता है, अब बात सुनने वाली है, गौर से सुनना संगत जी, कि वो बहन जो इतनी सेवा करती थी, इतना भजन करती थी, इतनी बाबा जी का सिमरन करती थी, वो बहन संगत जी बाबा जी को कहती है कि रात को बैठती है जब भजन सिमरन पर, तो वो बहन बोलती है कि भजन सिमरन पर जब बैठती है तो बाबा जी मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि आपने बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दिया है। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान से हुई है, जो मेरे बच्चे हैं बहुत ही दोनों अच्छे बच्चे हैं, और मुझे किसी भी चीज की कभी भी आज तक कोई कमी नहीं आने दी आपने। लेकिन अभी मेरी जो एज है
अभी जो मेरे बच्चे हैं उनको मेरी ज़रूरत है। तो बाबा जी, जो मेरी ये प्रॉब्लम है मैं आज आपसे मांग रही हूँ, मैंने पहले आपसे कभी नहीं मांगा। तो ये मेरी जो प्रॉब्लम है अभी आप ही ठीक करोगे। मुझे पता है कि आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है दुनिया में। तो वो बहन जब भजन सिमरन पर रात को बैठती है, भजन सिमरन पर बैठने के बाद में जब उसका टाइम पूरी बैठक हो जाती है, उसके बाद वो बहन ऐसे बाबा जी से बातें करती है। कुछ टाइम बैठते ही है ध्यान में, तो बाबा जी से ऐसे मन ही मन में बातें करती है कि बाबा जी अभी टाइम हुआ नहीं है जाने का मेरे, तो प्लीज़ मेरी जो ये दर्द है, जब मुझे पेन होती है, डॉक्टरों ने बोल दिया है कि ऑपरेट कराना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा रिस्क भी है क्योंकि ये जो दिमाग का ऑपरेट होता है उसमें थोड़ा रिस्क होता है। तो अभी आप ही दया मेहर करो, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है। कल हमने जाना है वहाँ पे, तो वो कल बताएंगे कि क्या करना है, कब करना है। आप दया मेहर करो। और बहन रोती भी है काफ़ी कि ये कौन सा मेरा कर्म ऐसा था जो मेरे सामने आ गया। तो संगत जी, अब क्या होता है, वो बहन होती है जो रात को सो जाती है। जैसे वो बहन सोती है, सपने में संगत जी बाबा जी आते हैं उसके। बाबा जी उसके सपने में जब आते हैं तो बाबा जी क्या करते हैं, जो रिपोर्ट, जो टेस्ट उसने पहले कराए थे उस बहन ने, वो बाबा जी के हाथ में होते हैं। बाबा जी उस बहन के सामने वो फाड़ देते हैं, जो रिपोर्ट होती है, जो टेस्ट होते हैं, वो फाड़ने के बाद बाबा जी फेंक देते हैं। और बाबा जी उस बहन को बोलते हैं राधा स्वामी जी, ऐसे बोलते हैं बाबा जी उस बहन को। उसके बाद बाबा जी उसके सपने से चले जाते हैं। अब संगत जी क्या होता है, जो ये बहन होती है सुबह जब ये उठती है, उठ के तो देखती है कि ये मैंने रात को क्या सपना देखा, मुझे ऐसा सपना क्यों आया। बाबा जी अगर मेरे सपने में आए तो उन्होंने सिर्फ जो मेरी रिपोर्ट थी वो ही क्यों फाड़ी, मुझे कुछ और क्यों नहीं बताया, मेरे से कोई बात क्यों नहीं की। ऐसे संगत जी वो जो बहन थी मन ही मन में सोचने लग जाती है कि ये क्या था, ये क्यों था, कैसे हो गया ये सब। उसके बाद संगत जी उसके जो हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं कि खाना को ना खा लो, तो अपनी जो रिपोर्ट थी, टेस्ट थे, वो सारे ढूंढ लो कहाँ पर रखे हैं, हमने डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि आज डॉक्टर ने हमें बुलाया है वहाँ पे। तो वो बहन बोलती है चलो ठीक है, आप नहाओ, रेडी हो जाओ, मैं वो रिपोर्ट ढूंढती हूँ, तो अभी हम चलते हैं। बाद में संगत जी क्या होता है, वो जो बहन होती है अपने जो टेस्ट की रिपोर्ट सारा कुछ ढूंढती है, फाइल, वो फाइल पूरा घर ढूंढ लेते हैं लेकिन उसको नहीं मिलती। संगत जी अपने हस्बैंड को, वो वाइफ बोलती है उसकी जो बहन होती है कि मैंने सारा घर देख लिया, मुझे वो टेस्ट थे जो हमने कराए थे वो मिल नहीं रहे, मेरे को लगता कहीं गुम हो गए वो। अब संगत जी उसका जो हस्बैंड होता है वो बोलता है कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, हम उनको बताते हैं कि ऐसा हो गया है, तो अब बताओ आपने कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो वो जो होते हैं भाई और बहन, हस्बैंड वाइफ, वो चले जाते हैं संगत जी डॉक्टर के पास। वहाँ पर डॉक्टर होता है जो बोलता है चलो अच्छा हुआ आप आ गए टाइम पे, तो दिखाओ मेरे को टेस्ट थे जो रिपोर्ट थी, क्योंकि मेरे को अभी याद भी नहीं है कि क्या प्रॉब्लम थी आपको। तो वो बहन बोलती है कि जो टेस्ट थे आपने कराए थे तो उसको काफ़ी टाइम हो गया, तो इसलिए वो गुम हो गए, कहीं मिल नहीं रहे हमें घर पे। तो वो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो बोलते हैं कि बिना रिपोर्ट के हम ऑपरेट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है प्रॉपर भी क्या प्रॉब्लम थी, कितनी प्रॉब्लम थी, सारी की सारी प्रॉब्लम उस रिपोर्ट में थी, तो ऐसे हम ऑपरेट नहीं कर सकते आपका। तो संगत जी वो जो बहन होती है वो बोलती चलो फिर ऐसा करो आप फिर से टेस्ट कर लो। डॉक्टर बोलता हाँ टेस्ट करने पड़ेंगे,
टेस्ट देखकर ही हमें पता चलेगा हम कि कौन सी टीम को बुलाए ऑपरेट करने के लिए, और सब कुछ उस रिपोर्ट से पता चलेगा। अब संगत जी क्या होता है, डॉक्टर टेस्ट करते हैं इस बैन के सारे जो भी होते हैं दिमाग के। जब टेस्ट करते हैं संगत जी, वो टेस्ट जितने होते हैं सारे के सारे एकदम क्लियर आते हैं, उसमें 0% कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आता कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो संगत जी वो जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर उस बहन को बोलते हैं कि ये कभी ऐसा हुआ नहीं है कि ये आपको जो प्रॉब्लम थी ये ऐसे ठीक हो जाए। तो आप किनको मानते हो, क्या किया आपने, किसी और डॉक्टर के पास गए हो या किसी देसी दवाई खाई है आपने, क्या खाया आपने? तो वो बहन बोलती है कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं है, वो जो आपने मेडिसिन दी थी तब खाई थी, लेकिन उससे थोड़ा नहीं आराम मिला। बाद में आपने बोला था टेस्ट कराओ, टेस्ट करा लिए हमने, फिर आपने बोला कि अगर फिर से दर्द हुई तो हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, हम आपके सिवा किसी के पास नहीं गए। तो वो डॉक्टर बोलता है कि देखो जो हमने टेस्ट किए हैं आपके, इसमें कुछ भी नहीं आया, एकदम आपकी जो रिपोर्ट है बिल्कुल सही है। तो आप जिनको मानते हो अभी जाओ आप उनके पास, उनका शुक्रिया करो, क्योंकि ऐसा जो होता है वह चमत्कार ही वो कहलाता है डॉक्टरों की अगर बोली जाए तो। ये और कोई हम इसको नाम नहीं दे सकते, हम इसको चमत्कार ही कहेंगे, ये आप ऐसे ठीक हो गए हो। तो अब संगत जी क्या होता है, वो बहन होती है जो रोने लग जाती है, वो बहुत रोती है वहां पर डॉक्टर के सामने, उसका हस्बैंड भी साथ में होता है। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो पूछता है अपनी वाइफ से, क्या हुआ, इतना क्यों रोने लग गए, ये तो खुशी की बात है, तुम्हारा जो टेस्ट था अच्छा हुआ वो गुम हो गया, तो अब देखो हमने नया टेस्ट करा लिया, तो इसमें तो आप बिल्कुल ठीक आ गए हो, तो इसमें रोने की बात नहीं, ये खुशी की बात है, तो आप रो मत, आप खुश हो जाओ अभी। तो अब संगत जी क्या होता है, वो जो बहन होती है वो बहन बोलती है कि देखो पहले जब इन्होंने ऑपरेट का बोला था तब मैं बाबा जी से उस टाइम से अर्ज कर रही थी कि बाबा जी मुझे ऐसे ही ठीक कर दो, मेरे बिना मेरी फैमिली कैसे चलेगी, अभी मुझे और जीना है। तो उसने बोला कि रात को ऐसे मेरे सपने में बाबा जी आए थे, बाबा जी के हाथ में वो सारे टेस्ट थे, रिपोर्ट थी, उन्होंने फाड़ दी, लेकिन मुझे रात से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो मेरे टेस्ट थे, जो रिपोर्ट थी, वो क्यों फाड़ी। लेकिन अब मुझे समझ में आया है, वो हमें मिली नहीं रिपोर्ट, अब हमने टेस्ट कराया है तो अब हमारा सारा कुछ एकदम से ठीक आ गया, तो ये बाबा जी की ही दया मेहर है, इसीलिए हमारे जो टेस्ट थे नहीं मिले, बाबा जी ने ही हम पे कृपा की है। तो ऐसे संगत जी वो जो बहन थी, वो जो उसका हस्बैंड था, वो भी बहुत ही खुशी खुशी अपने घर पर आ जाते हैं संगत जी, अपने घर पर आते हैं खुशी खुशी, सबको बताते हैं, डेरे में जाते हैं सबको बताते हैं ऐसे हुआ हमारे साथ, सेंटर में जाते हैं वहां पे बताते हैं ऐसे हम पे दया मेहर होगी बाबा जी की। तो अब संगत जी होता क्या है कि उसके काफी टाइम, काफी साल ऐसे निकल जाते हैं, उनकी एज भी हो जाती है, उनकी काफी एज हो जाती है। तो अब मैंने जो शुरू में आपको कहा था वो माता जी की साखी है, क्योंकि वो अभी बुजुर्ग हो गए थे, तो वो अंकल भी बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं अभी। तो वो जो संगत जी माता जी थे, वो जो बहन थी, कि ऐसा हुआ अभी काफी साल, बहुत साल निकल जाते हैं उनके, 30-35 साल ऐसे निकल जाते हैं, वो बुजुर्ग हो जाते हैं काफी। उन अब संगत जी होता ऐसे है कि उनके फिर से वही हिस्से में दर्द होनी शुरू होती है जहां पर पहले हुई थी ना 30-35 साल पहले। तो बाबा जी ने सपने में आके रिपोर्ट फाड़ दी, वो ठीक अगले दिन रिपोर्ट ठीक आ गई। अब संगत जी होता क्या है, उनकी एज काफी हो जाती है, वो बुजुर्ग हो जाते हैं,
उनके फिर से वही हिस्से में दर्द होती है। जब संगत जी उनके दर्द होती है फिर से, अब वो बोलते हैं कि ये फिर से क्या हो गया। अब संगत जी फिर से वो जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलते हैं कि आप ऐसा करना, अपनी जो रिपोर्ट पहले आपने कराई थी इतने साल पहले, तब आप अपनी रिपोर्ट लेकर आना, कल देखेंगे हम क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो वो बहन बोलती है ठीक है। अब वो बहन बुजुर्ग हो गई होती है, काफी बहुत बुजुर्ग हो गई होती है। तो वो अपनी जो रिपोर्ट होती है संगत जी, वो अपने घर में ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते ढूंढते संगत जी होता क्या है, उनको जो पहली रिपोर्ट थी ना वो भी मिल जाती है। अब वो दोनों रिपोर्ट होती है जो दोनों उनके हाथ में होती है। पहली जो होती है पहले तो मिली नहीं, तो बाद में उन्होंने नई कराई, नई ठीक आ गई। तो अब उनके हाथ में दोनों ही रिपोर्ट होती है संगत जी। वो जाते हैं डॉक्टर के पास। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर रिपोर्ट देखता है, पहले वे देखता है जो पहले वाली होती है, तब देखता है वो जो बाद वाली होती है। तो संगत जी जब डॉक्टर रिपोर्ट पहली रिपोर्ट देखता है, वो बहुत ही एकदम शॉक्ड हो जाता, हैरान हो जाता है, ये कैसे हो सकता है। वो डॉक्टर बोलता है ये आपके जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम से आदमी कभी बच ही नहीं सकता। तो अगर तब आप ऑपरेट भी करा लेते, तब भी आपके चांस जो 50-50 थे, जहां तो आपने ठीक हो जाना था, जहां तो आपकी डेथ हो जानी थी। तो ये आपकी जो रिपोर्ट थी पहले वाली, इसका ये था कि अगर आप ऑपरेट ना कराते, आपकी उसी टाइम थोड़े दिन में डेथ होनी चाहिए थी। तो अगर आप ऑपरेट भी कराते तो आपका 50-50% था कि आप ठीक होते या नहीं होते। तो बाद में बोले कि आपने ये नई रिपोर्ट जब कराई, ये ठीक कैसे आ गई, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कैसे हुआ। तो संगत जी वो जो होते हैं भाई, वो जो उनकी वाइफ होती है, वो बोलते हैं कि ये हमारे बाबा जी ने हम पे दया मेहर की थी, उन्हीं की हम पे कृपा हुई थी, इसीलिए मेरे इतने साल थे जो मुझे कुछ नहीं हुआ। तो अब मेरे जो प्रॉब्लम है फिर से शुरू हो गई, दर्द होने। तो अब बताओ हम क्या करें। तो संगत जी वो भाई होते हैं जो डॉक्टर, वो बोलते हैं कि अभी तो 35-36 साल ऐसे निकल गए आपके, तो अभी तो जो अगर देखना पड़ेगा भी अभी क्या है प्रॉब्लम, वही है सेम या कुछ और है, टेस्ट कराओ अभी फिर से। वो फिर से संगत जी टेस्ट कराते हैं। अब जब वो टेस्ट कराते हैं, वो डॉक्टर बोलते हैं कि वो जो पहले वाली रिपोर्ट थी वो सेम सेम वैसे ही आया, इसमें आपका ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन वही जो पहले था सिस्टम, मैंने बोला था कि हाफ चांस है, जहाँ तो आप ठीक होगे जहाँ आपकी डेथ हो जाएगी। तो आप ये सोच लो क्या करना है आपने। तो संगत जी माता जी बोलते चलो हम घर जाते हैं, आपको बता देते हैं, कोई बात नहीं। संगत जी वो घर चले जाते हैं। तो वो फिर से माता जी भजन सिमरन पर बैठ जाते हैं। भजन सिमरन पर जब बैठते हैं, फिर से बाबा जी का ख्याल करते हैं, बाबा जी का ध्यान करते हैं और बाबा जी से अर्ज करते हैं कि बाबा जी 30-35 साल मैंने पहले आपसे कुछ मांगा था, तो आपने मेरे को दिया, मुझे 35 साल दे दिए जीने के। और तो अब मैं एकदम खुश हूं, बिल्कुल खुश हूं। ना तो मुझे कुछ चाहिए, ना तो मैं आपको कहूंगी मुझे ठीक कर दो। अब जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप करो, अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगती। तो संगत जी होता कुछ ऐसे है, फिर से उसी रात को बाबा जी उसके सपने में आते हैं। बाबा जी उसके सपने में आकर बोलते हैं कि इस तारीख को मैं तुम्हें ले जाऊंगा, अभी आप डॉक्टर के पास मत जाना। तो संगत जी जैसे ही अगला दिन आता है, उसका जो हस्बैंड होता है वो बोलता है कि चलो डॉक्टर के पास जाना है, बताओ आप ऑपरेट कराओ। तो वो बहन हंसते हुए बोलती है कि नहीं, अब ऑपरेट की ज़रूरत नहीं है मुझे,
तो वो बोलते हैं कि क्यों, क्या हो गया? वो बोलते हैं कि देखो, जो आया है उसको जाना पड़ेगा, तो जिसको जब जाना है उसका जब टाइम आता है उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अभी ऑपरेट अप्रूव्ड कुछ नहीं कराना मैंने, इतनी डेट को मैंने चले जाना है, तो आप बस जितना टाइम है आप मेरे साथ रहो बस। संगत जी ये बात जब सुनते हैं उसके घर वाले सारे रोने लग जाते हैं, लेकिन वो जो बहन होती है, वो जो बुजुर्ग माता, वो उनको चुप कराती है, बोलती है कि रोना नहीं है आपने, हंसना है आपने, क्योंकि जिनको बाबा जी खुद आकर लेकर जाते हैं वो सचखंड में जाते हैं, और जिनको बाबा जी नहीं लेकर जाते उनका तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है। तो अगर बाबा जी ने मुझे बता दिया इस डेट को लेकर जाऊंगा, तो अगर मैं उस डेट को चली गई, इसका मतलब यही है कि मैं सचखंड में चली गई हूँ और मुझे बाबा जी ही लेकर गए हैं। तो अब संगत जी जैसे ही वो डेट आती है, जो डेट बाबा जी ने बोली थी, वो जो बुजुर्ग माता जी वो बहुत खुश उस दिन, इतना खुश, चेहरे पे उनके नूर और आंखों में उसकी इतनी चमक। ये सब बातें जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने बताई थी कि जब वो उनकी लास्ट टाइम आया, उनकी आंखों में अलग ही नूर था, जो फेस था हल्का हल्का उनका रेड हो गया था, लाल लाल फेस हो गया था, और बहुत उनकी जब डेथ हुई उनका जो फेस था स्माइल कर रहा था, ऐसे उनकी फिर डेथ हो गई संगत जी। तो ऐसे संगत जी उन्होंने साखी जो बताई कि ये साखी का मकसद यही था कि जो भी संगत है बाबा जी की जितनी संगत है उनको पता चले कि ऐसा भी होता है। जब हम कोई साखी सुनते हैं तब जो हमारा यकीन है, हमारा जो विश्वास है और ज़्यादा बनता है। तो उन्होंने ऐसे हमको सारी साखी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था, जो उनकी वाइफ थी, तो सबके साथ शेयर कर देना। इसलिए संगत जी हमने आपको ये साखी सुनाई है कि जो हमारे बाबा जी है वो पूर्ण सतगुरु है, जो मौजूदा सरकार है, और जो हजूर जी अभी आए हैं वो बड़े बाबा जी का ही रूप है, बड़े बाबा जी ही है वो। बाबा जी भी हजूर जी थे, ये भी हजूर जी है। तो संगत जी हमें अपने मन में कभी भी कोई भी 1% का भी ऐसे नहीं रखना कि पता नहीं कि हमारा बाबा जी जो ख्याल रखते हैं या नहीं रखते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना आपने, क्योंकि बाबा जी जो है जब उन्होंने नामदान दिया था हमें, जो नाम था, नाम ही बाबा जी है, तो वो हमारे अंदर ही बैठ गए हैं। बस हमें उनको पहचानना है। पहचानना कैसे है? भजन सिमरन करके उनको अंदर प्रकट करना है, बस यही है बस। तो अगर आपने जिस दिन प्रकट कर लिया, आपके जितने सवाल हैं आपको सबका जवाब मिल जाएगा। तो संगत जी ऐसे अगर आपने कोई सत्संग भी सुनना है तो आप इसी चैनल पे वीडियो आती रहती है, और भी सत्संग की वीडियो भी डाली हुई है मैंने, वो भी आप देख सकते हो। संगत जी अगर आपको आज की साखी बहुत ही अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दो, अपने शहर का नाम लिख दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, और साथ ही साथ जो साखी सारी संगत को शेयर कर दो संगत जी, ताकि सबका विश्वास है जो बहुत ही पक्का बन सके बाबा जी की तरफ। राधा स्वामी जी।